क्वेश्चंस 1। 19 जून 2025 को इसरो ने बाह्य ग्रहों के अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया? ए. ExoWorld-1, बी. एस्ट्रोसैट-2, सी. चंद्रैक्स-1, डी. आदित्य एल-2। सही जवाब ए. ExoWorld-1। क्वेश्चंस 2। विंबलडन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ए. कार्लोस अल्काराज, बी. यानिक सिनर, सी. नोवाक जोकोविच, डी. राफेल नडाल। सही जवाब ए. कार्लोस अल्काराज। क्वेश्चंस 3। जून 2025 में ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के अभियान का नाम क्या है? ए. ऑपरेशन गंगा, बी. ऑपरेशन वंदे भारत, सी. ऑपरेशन सिंधु, डी. ऑपरेशन शक्ति। सही जवाब सी. ऑपरेशन सिंधु। क्वेश्चंस 4। 18 जून 2025 को इसरो ने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया? ए. शुक्रयान-1, बी. मंगलयान-2, सी. आदित्य एल-1, डी. चंद्रयान-4। सही जवाब ए. शुक्रयान-1। क्वेश्चंस 5। 2025 में राष्ट्रव्यापी एआई आधारित ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली लागू करने वाला पहला देश कौन बना? ए. सिंगापुर, बी. जर्मनी, सी. संयुक्त अरब अमीरात, डी. दक्षिण कोरिया। सही जवाब ए. सिंगापुर। क्वेश्चन 6। 19 जून 2025 को गैर संचारी रोगों से निपटने के लिए कौन सा वैश्विक स्वास्थ्य पहल शुरू किया गया? ए. UNCD फ्रेमवर्क, बी. ग्लोबल हेल्थ एलायंस, सी. वेलनेस मिशन, डी. NCD एक्शन प्लान। सही जवाब डी. NCD एक्शन प्लान। क्वेश्चन 7। 19 जून 2025 को ग्रीन हाइड्रोजन पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? ए. ग्रीन एनर्जी समिट, बी. G20 हाइड्रोजन फोरम, सी. ग्लोबल हाइड्रोजन समिट, डी. आइरीना एनर्जी ट्रांजिशन समिट। सही जवाब सी. ग्लोबल हाइड्रोजन समिट। क्वेश्चन 8। 19 जून 2025 को जारी NIRF प्रबंधन श्रेणी रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? ए. IIM अहमदाबाद, बी. IIM बेंगलुरु, सी. IIM कोलकाता, डी. XLRI जमशेदपुर। सही जवाब ए. IIM अहमदाबाद। क्वेश्चंस 9। विदेश मंत्री एस. जयशंकर 19 से 24 मई तक किन 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे? ए. फ्रांस, इटली, बेल्जियम, बी. नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, सी. रूस, जापान, अमेरिका, डी. स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। सही जवाब बी. नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी। क्वेश्चंस 10। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक हाल ही में किसने जीता? ए. मथुरा नगर परिषद, बी. रोहिणी ग्राम पंचायत, सी. वाराणसी नगर निगम, डी. कोटा नगर परिषद। सही जवाब बी. रोहिणी ग्राम पंचायत। क्वेश्चंस 11। भारत और न्यूजीलैंड के बीच नई दिल्ली में किन मुद्दों पर बातचीत और समझौते हुए? ए. व्यापार, बी. टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया, सी. पर्यटन, डी. शिक्षा, खेल, कृषि और जलवायु। सही जवाब डी. शिक्षा, खेल,
कृषि और जलवायु। क्वेश्चंस 12। 5G इनोवेशन हैकाथन 2025 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए. 4G तकनीक को बेहतर बनाना। बी. हर घर तक 4G नेटवर्क पहुंचाना। सी. 5G इंटरनेट के जरिए गेमिंग को बढ़ावा देना। डी. 5G पावर्ड सॉल्यूशन को बढ़ावा देना। सही जवाब डी. 5G पावर्ड सॉल्यूशन को बढ़ावा देना। क्वेश्चंस 13। 19 जून 2025 को विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? ए. शरणार्थियों के साथ एकजुटता। बी. सुरक्षित घर, सुरक्षित भविष्य। सी. समावेशन और एकीकरण। डी. संकट में लचीलापन। सही जवाब ए. शरणार्थियों के साथ एकजुटता। क्वेश्चंस 14। 18 जून 2025 को रोगाणुरोधी प्रतिरोध को संबोधित करने के लिए कौन सी वैश्विक स्वास्थ्य पहल शुरू की गई? ए. को-एमरा फ्रेमवर्क। बी. ग्लोबल एमरा एक्शन प्लान। सी. संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य गठबंधन। डी. वन हेल्थ पहल। सही जवाब बी. ग्लोबल एमरा एक्शन प्लान। क्वेश्चंस 15। 18 जून 2025 को ग्रामीण बुनियादी ढांचे को समर्थन देने के लिए कौन सी भारतीय योजना को 2035 तक बढ़ाया गया? ए. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बी. मनरेगा। सी. PMAY ग्रामीण। डी. जल जीवन मिशन। सही जवाब ए. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। क्वेश्चन 16। 18 जून 2025 को जलवायु वित्तपोषण पर केंद्रित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? ए. COP30। बी. संयुक्त राष्ट्र जलवायु वित्त शिखर सम्मेलन। सी. G20 पर्यावरण शिखर सम्मेलन। डी. विश्व बैंक जलवायु मंच। सही जवाब बी. संयुक्त राष्ट्र जलवायु वित्त शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन 17। जून 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने भारत की नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति को उजागर किया? ए. विश्व ऊर्जा परिदृश्य। बी. वैश्विक नवीकरणीय रिपोर्ट। सी. आइरीना नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी। डी. संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा प्रगति रिपोर्ट। सही जवाब सी. आइरीना नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी। क्वेश्चंस 18। जून 2025 में ग्रीनविच में कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? ए. ग्रीनविच मीन टाइम की 200वीं। बी. रॉयल वेधशाला की 350वीं। सी. यूके की पहली दूरबीन की 150वीं। डी. ग्रीनविच पार्क खुलने की 100वीं। सही जवाब बी. रॉयल वेधशाला की 350वीं। क्वेश्चंस 19। सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? ए. 5 जून पर्यावरण संरक्षण। बी. 10 जून अंतर सांस्कृतिक समझ और शांति। सी. 1 मई श्रम अधिकार। डी. 11 जुलाई जनसंख्या प्रवृत्तियां। सही जवाब बी. 10 जून अंतर सांस्कृतिक समझ और शांति।